नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बेहतर होगा यात्रा का अनुभव, सरकार चलाएगी भारत गौरव ट्रेन। प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकेंगे ऑपरेट, यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल की सुविधाएं भी मिलेंगी। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। देश में 180 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स अब ट्रेन को लीज पर ले सकेंगे। इसके बाद इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकेंगे। अपने हिसाब से ट्रेन का रूट, किराया और सर्विस की क्वालिटी तय कर सकेंगे। सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टियम और यहां तक कि राज्य सरकारें भी इन ट्रेनों को लीज पर लेने के लिए आवेदन कर सकती है और उन्हें थीम पर आधारित स्पेशल टूरिज्म सर्किट पर चला सकती है। रेलवे ने कहा है कि थीम आधारित पर्यटन का मतलब गुरु कृपा जैसी ट्रेन है जो गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर जाती है, और रामायण थीम वाली ट्रेन जो भगवान राम से संबंधित स्थानों पर जाती है। दोस्तों, इस स्कीम को लॉन्च करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन सर्विस में एक और नया सेगमेंट होगा। हमारे देश में इतने सारे कल्चर हेरिटेज हैं, ये ट्रेनें टूरिज्म को इन्हीं कल्चर हेरिटेज वाली जगहों पर लेकर जाएगी। इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे पहले पैसेंजर और माल ढुलाई सेगमेंट को शुरू किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम योगी की ओवैसी को खुली चेतावनी, अब्बास जान चच्चा जान से सख्ती से निपटना जानती है सरकार। जी हां दोस्तों, तीनों नए कृषि कानून वापसी के ऐलान से उत्साहित होकर अब एक वर्ग सीसीए को भी वापस करवाने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। ऐसे लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। योगी ने कहा है कि लोगों को भड़काने वाले ऐसे अब्बा जान और चच्चा जान से निपटना उनकी सरकार अच्छी तरह से जानती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो लो सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ भावनाओं को उकसाकर खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं। ऐसे अब्बा जान और चचा जान से निपटना सरकार अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने कहा कि पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, फिर उनकी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। ओवैसी सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी मंगलवार को कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री ने कहा 2019 तक वो सारे काम हो गए, 2019 में जो कहा वो 2021 तक सब पूरे हो रहे हैं। यह हमेशा यही कहते थे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने उस सपने को भी साकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना में टेस्ट फ्री, वैक्सीन फ्री और फ्री राशन दिया गया। यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही कारण हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान को अब घर घर पहुंचाने का काम करना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है मोदी सरकार, इसी सत्र में आएगा बिल। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगेगी। सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियली डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाएगी। क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फर्म वर्क का प्रावधान होगा। इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी की बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। साथ ही सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाएंगे, इनमें से 26 बिल नए होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत की फिर बढ़ गई मुश्किलें, सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने का फिर मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल कृषि कानूनों के वापस होने के बाद सिख समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंगना के खिलाफ यह मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295A यानी कि सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने और उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख समुदाय के
के एक डेलीगेशन ने कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सोमवार को पहले खार पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की थी और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मुंबई पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। गृह मंत्री के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस कंगना रनावत को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती है और कमी। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम में उत्पाद शुल्क में कमी के बाद तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने होने के कारण कीमत अभी भी 95 से 100 रुपए प्रति लीटर के बीच में बनी हुई है। इसी बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने कीमतों में नरमी के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत, अमेरिका समेत कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता देशों ने जवाबी रणनीति तैयार की है ताकि ज्यादा आपूर्ति से दाम खुद ब खुद नीचे आ जाए। सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारत क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी लाने के लिए रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में अजान पर फैसला, कम होगी लाउड स्पीकर की आवाज। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में जनता की चिंताओं और शिकायतों के बाद इंडोनेशिया की सर्वोच्च मुस्लिम क्लेरिकल काउंसिल ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर गाइडलाइन की समीक्षा करने का फैसला किया है। अरब न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में लगभग 6,25,000 मस्जिदें हैं, जहां करीब 27 करोड़ लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की 80% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है। यहाँ की ज्यादातर मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कई लाउड स्पीकर की आवाज काफी तेज होती है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। देश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने 1948 में एक फरमान जारी किया था जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर गाइडलाइन के रूप में काम करता है। इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए फतवे में इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने कहा कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है। इंडोनेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री याकूत चोलिल कोमस ने इस आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद प्रबंधन के लिए लाउड स्पीकरों का ज्यादा बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कानपुर टेस्ट से पहले इंडिया को बड़ा झटका, मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को टीम में किया गया शामिल। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से 2 दिन पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। बोर्ड ने लिखा है कि बाईजांग की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल दोनों टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों केएल राहुल लंबे समय से भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेटों में खेल रहे हैं। पहले इंग्लैंड का दौरा, फिर आईपीएल फेज 2, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में राहुल टीम के मुख्य सदस्य रहे। इंग्लैंड दौरे पर खेले गए 4 टेस्ट मैचों में केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39.38 की औसत से 315 रन बनाए थे। 8 पारियों में उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिला था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए पहले से ही बीसीसीआई ने कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दे रखा है। ऐसे में राहुल के चोटिल होने के बाद टीम पर वाकई में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली को सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है और मुंबई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वो टीम का हिस्सा होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई के नए फूड मेन्यू पर बवाल, नॉनवेज खाने में प्लेयर्स को मिलेगा केवल हलाल मीट। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 25 नवंबर से कानपुर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। हाल ही में इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए तैयार किए गए मेन्यू का खुलासा हुआ था। बीसीसीआई ने सख्ती से खिलाड़ियों को हलाल मीट की खाने के लिए कहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर हल्ला मच गया है।
दोस्तों वियोन में स्पोर्ट्स तक के हवाले से कहा गया है कि खिलाड़ियों की फिटनेस को देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि सभी को अब से हलाल मीट ही सर्व किया जाएगा, जबकि कोई भी खिलाड़ी बीफ नहीं खाएगा। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अब जमकर लोग बीसीसीआई को खरा खोटा सुना रहे हैं। लोगों का मानना है कि बीसीसीआई हलाल मीट को प्रमोट कर रहा है। जैसे ही लोगों के बीच ये खबर फैली कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को हलाल मीट खाने के लिए फोर्स कर रहा है, तभी से ट्विटर पर बीसीसीआई प्रमोट्स हलाल ट्रेंड हो रहा है। यहाँ लोग बीसीसीआई पर एक ही आरोप लगा रहे हैं कि वो हलाल मीट का सपोर्ट कर रही है। इस बात को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी जा रही है। हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बीसीसीआई को निशाने पर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्क्रैप पॉलिसी 2021, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने के बाद नई पर टैक्स छूट देने पर हो रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार हाल ही में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सुकी कबाड़ और पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है। खबर के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और छूट दी जा सकती है। नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ियां लेने पर टैक्स यानी कि रोड टैक्स पर 25% तक छूट देंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं, और यही हमारी मेहनत का फल भी होता है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के भाव में आज आई तेजी या कमी, जल्दी से जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर आज दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के भाव में 0.09% की तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतें 0.19% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रही है। दोस्तों सोने की कीमत में तेजी के बाद भी ये रिकॉर्ड हाई से काफी सस्ता मिल रहा है। साल 2020 की बात करें तो अगस्त माह तक एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,200 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आज सोना दिसंबर वायदा एमसीएक्स पर 47,968 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोप में कोरोना से हाहाकार, डब्ल्यूएचओ ने चेताया कुछ महीनों में हो सकती है 7 लाख मौतें। जी हां दोस्तों, यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेजी से बढ़ रहे मामलों ने शीर्ष स्वास्थ्य इकाई विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है कि अगर इसी तेजी से मामले बढ़ते रहे तो यूरोप में कोविड-19 के चलते 7 लाख मौतें और हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के यूरोप ऑफिस ने कहा कि पूर्वानुमानों के मुताबिक महाद्वीप के 53 देशों में आने वाले महीनों में कोरोना वायरस महामारी से 7 लाख और लोगों की मौत हो सकती है, जिससे संक्रमण के मौत के कुल आंकड़े 20 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ यूरोप का कार्यालय डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। संगठन ने संक्रमण से सुरक्षा के उपायों में कमी और टीकों से मामूली बीमारियां सामने आने के बढ़ते साक्ष्यों का हवाला दिया। साथ ही कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों तथा स्वास्थ्य कर्मियों समेत सबसे अधिक संवेदनशील आबादी को टीके की बूस्टर डोज देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि जिनेवा में डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ने साल के अंत में बूस्टर खुराकों के उपयोग पर रोक की बार वकालत की है, ताकि उन अनेक विकासशील देशों के लिए खुराक उपलब्ध कराई जा सके जहां अमीर देशों की तुलना में कोविड रोधी टीकों की कमी चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां 70 किमी की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर को रखी जाएगी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती है।
जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहाँ से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट पर जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जबकि हिंडन से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाब मलिक की बढ़ सकती है मुश्किलें। समीर वानखेड़े की पत्नी ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा ट्विटर पर वानखेड़े परिवार को लेकर एक चैट्स का स्क्रीनशॉट ट्वीट करने के मामले में क्रांति रेडगर ने मुंबई पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में क्रांति रेडगर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना वेरीफाई किए गलत ट्वीट करने के आरोप लगाते हुए नवाब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडगर वानखेड़े को लेकर एक चैट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। नवाब द्वारा ट्वीट किए गए इस स्क्रीनशॉट में लिखा था कि मैडम क्रांति, मेरे पास दाऊद और नवाब के कनेक्शन के पुख्ता सबूत हैं, प्लीज डीएम करें। इसके जवाब में क्रांति ने लिखा था कि आपके पास किस तरह के सबूत हैं, तो शख्स ने फिर लिखा कि मेरे पास नवाब मलिक और दाऊद की फोटो है। इसके बाद क्रांति ने जवाब दिया कि प्लीज सेंड और इसके लिए आपको इनाम मिलेगा। हालांकि जब नवाब को यह पता चला कि जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है वो फर्जी है, तो खुद का बचाव करने के लिए दूसरे ट्वीट में कह दिया कि वो मजाक कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से पंजाब नेशनल बैंक करने जा रहा है बड़ा बदलाव। ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने खाताधारकों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया है। पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट्स में उनकी ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 से बचत खातों में 10 लाख रुपए से कम सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। वहीं 10 लाख रुपए और इससे ज्यादा के लिए ब्याज दर 2.85% होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम क्या था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।